किया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज्जत, हमारा वकार और खुददारी हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए दुश्मन पर गालिब आते हैं। दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। और हमने वाज़े कर दिया कि जो मुलाकात मेज़ पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। दुश्मन के नापाक अज़ाइम से खौल उठता है ये वो जरी सपूत जो लफ्ज़ हार से वाकिफ़ ही नहीं। इन बहादुरों का मुकाबला कौन कर सकता है? भारत के खिलाफ तारीखी फतह कौम आज ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाएगी। रैलियां निकाली जाएंगी, तकारीब का इनेकाद होगा, अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा, पूरी कौम के हौसले और वहदत को सराहा जाएगा। दिन मनाने का ऐलान वज़ीर आज़म ने किया। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। घमंडी दुश्मन ने सरहदों की खिलाफ वर्जी की नाकाम कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दरिलाना क़यादत ने ये मार्का सर किया। भारत के राफेल पाकिस्तानी शाहीनों के सामने फेल हो गए। भारत की एयरबेसेस देखते ही देखते खंडरात का मंजर पेश करने लगी। मजीद कहा, शाहीनों ने चंद घंटों में भारतीय फौज की तोपें ऐसी खामोश की कि तारीख याद रखेगी। दुनिया पर साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान की अजीम फतह, भारत का गरूर चकनाचूर। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिला दिया। तारीखी जवाब मिलते ही भारत ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान और भारत में सीज फायर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोनों ममालिक को मुबारकबाद। कहा, दोनों मुल्कों ने इंतहाई दानिशमंदाना इक़दाम उठाया। काफ़ी देर सालिसी पर बातचीत के बाद दोनों ममालिक राजी हुए, फौरी तौर पर जंगबंदी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप और अमरीका का फ़ाल किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान सहूलत फराहम करने पर अमरीका को सराहता है जिसे हमने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के मफाद में कबूल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और भारत फौरी सीज़ फायर पर मुत्तफ़िक हो गए। पाकिस्तान ने हमेशा खिते में अमन को तरजीह दी, अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया, गुज़श्ता 48 घंटों में जेडी वेंस और मैंने दोनों ममालिक के हुकाम से बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल से गुफ्तगू की। दोनों ममालिक की हुकूमतों ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। गैर जानिबदार मकाम पर वसी मसाइल पर बातचीत शुरू होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी जंगबंदी की ट्वीट कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सीज़ फायर की तस्दीक की। कहा, दोनों ममालिक ने सीज़ फायर करने का फैसला कर लिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत के साथ किन मसाइल पर बातचीत होगी, इस पर मीटिंग होगी। आगे चलकर मीटिंग्स हों ताकि मसाइल ना पैदा हों। मीटिंग में मसाइल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने भारत की नाम नेहाद फौजी क़ुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। दुश्मन की जानियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हमेशा से यकीन रहा है, यही अज़्म हमारे आबा व अजदाद के 2 कौमी नज़रिए को तक़वियत बख्शता है। सर्विसेज चीफ और तमाम अफ़वाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, वतन अजीज़ की अजीम फतह का दिन। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने भारत की बुनियादें हिलाकर रख दी। भारत के 10 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। आदमपुर, उधमपुर, बठिंडा, अखनौर, सूरतगढ़, सिरसा, जम्मू, मामून और बरनाला की एयरबेस और फील्ड तबाह कर दी। उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो और हिलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह। पाकिस्तानी फतावन मिसाइल सिस्टम के जरिए भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दिल्ली और गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाज़ों से दुश्मन की टांगें कांपती रहीं। आदमपुर में JF-17 थंडर से भारतीय एयरफील्ड बर्बाद। $1.5 अरब मालियत का भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सिस्टम तबाह कर दिया गया। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले JF-17 थंडर की वीडियो भी जारी कर दी। राजौरी में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कराने वाला भारत का मिलिट्री इंटेलिजेंस तरबियती मरकज़ भी उड़ा दिया। भारत का सैटेलाइट निज़ाम भी जैम कर दिया। सूरतगढ़ एयरफील्ड भी मलबे का ढेर बन गई। ब्यास में ब्राह्मूस स्टोरेज साइट भी तबाह कर दी गई। भारतीय आर्टिलरी पोजीशन धरंगियारी और उधमपुर में एम्यूनेशन डिपो भी तबाह कर दिया गया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर KJ टॉप भी सफ़ाए हस्ती से मिट गया। भिंबर गली में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। सीज फायर 12 मई की दोपहर तक है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की। भारत 7 मई से मुसलसल पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा था। इलाकाई अमन खतरे में डाला। भारत की मुसलसल जारियत पर हक़ दिफा इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पाक भारत DGMOs 12 मई की दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे। कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी अफवाज गालिब दुश्मन की चौकियों के परखच्चे उड़ा दिए। नेज़ा पीर सेक्टर, रब्तावाली, डन्ना, ख्वाजा बी कॉम्प्लेक्स, रिंग कंटोयर और फकलियाँ सेक्टर में भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह। जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफिर महरी, शाहपर 3, गिदर टॉप मुकम्मल तबाह। कला ढेर, ग्रीन प्लेटो और जंग वन पोस्ट बिलमुकाबिल पीर कांठी सेक्टर और न्यू कॉम्प्लेक्स धोदी सेक्टर भी तबाह कर दिया गया। पांडो सेक्टर में छावगली पोस्ट, लीपा सेक्टर में लाल जान पोस्ट, इस्लामाबाद पोस्ट और शोका जबरा पोस्ट भी तबाह कर दी गई। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए मजबूर हुआ। पूरी दुनिया कई दिन से सीज़ फायर कराने की कोशिश कर रही थी मगर कामयाब ना हुई। CNN के अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबसन ने सीज़ फायर की तफसीलात बता दी। कहा भारत ने पाकिस्तान की एयरबेसिस पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। भारत ने फिर अमरीका से रब्ता किया और सीज़ फायर के लिए मदद मांगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से रब्ता किया। BBC जनूबी एशिया के रीजनल एडिटर एंडरसन अर्थरजान ने कहा भारत को ये मानना पड़ेगा पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। पाकिस्तान ने नई जंगी तारीख रकम कर दी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने भारत को कहीं का न छोड़ा। पाक फज़ाइया ने दुश्मन को 100% मारा। राफेल, SO-30, MiG-29 समेत 5 जदीद भारतीय तैयारे तबाह कर दिए गए। हारूब जैसे जदीद तरीन इसराइली ड्रोन का मुकम्मल सफाया कर दिया। 7 और 8 मई की रात डंगा में भारतीय मिसाइल प्रोजेक्ट मार गिराया। 8 और 9 मई की शब भारतीय सुपरसोनिक ब्राह्मूस मिसाइल तबाह किए गए। LOC पर दुश्मन के मुतादिद ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए गए। पाकिस्तान ने 26 अहदाफ को निशाना बनाया जिन्हें तबाह किया। 3 गुना ज़्यादा जवाब दिया। फातेह 1 मिसाइल ने भारतीय एयरबेसिस को हिलाकर रख दिया। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांध दिए। 2 कौमी नजरिए पर यकीन रखने वाले जनरल आसिम मुनीर की दूरअंदेशी को आलमी मीडिया सराहने लगा। बरतानवी अखबार ने अपने आर्टिकल में बताया आर्मी चीफ निडर, बेहतरीन मनसूबा साज और मुल्की सालमियत पर समझौता न करने वाली शख्सियत हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद।
नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को सरबुलंद किया। पाकिस्तान अमन पसंद है, अमन को तरजीह देता है, अपना दिफा करना जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान जीत गया। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अफवाज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया को पता चल गया मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कौम को मुबारकबाद दी। कहा, कौम को खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। पाकिस्तान के जवाब की गूंज ऐसी थी, भारत बातचीत पर तैयार हो गया। जीत पाकिस्तान की और हमारी आवाम की हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पाकिस्तान ने वाज़े किया था, जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी। भारत ने बुज़दिलों की तरह रात में हमारी तनसीबात पर हमला किया। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारत अब मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बात करे, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करे। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में शेर रहमान बोली, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने डट कर मुकाबला किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर को हल करना होगा। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल। सीज़ फायर का ऐलान होते ही फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। तर्जुमान PA के मुताबिक मुसाफिर अपनी परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राबिता करें। हज ऑपरेशन भी बहाल। HPL PSL 10 की बहाली की तैयारी शुरू। PCB का फ्रेंचाइज मैनेजमेंट से राब्ता। CEO PCB सलमान नसीर ने तमाम फ्रेंचाइजेस को तैयार रहने की हिदायत कर दी। गैर मुल्की खिलाड़ियों को वापस आने की तैयारियां शुरू करने का कह दिया। तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराए जाने का इम्कान। इससे पहले PCB ने अपनी डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी रोक दिए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तमाम जमातों से राब्ते। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गोहर, खालिद मकबूल, हाफिज नईम, मौलाना फजल रहमान, खालिद मक्सी, चौधरी सालेक, एमल वली और अब्दुल अलीम खान से राब्ते। कहा, भारतीय जारखाना इक़दाम के बावजूद पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल से काम किया, जिसके बाद भारतीय जारियत का मुंह तोड़ और ताकतवर जवाब दिया। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार तहकीकात का कहा, जिसको भारत ने ठुकरा दिया। एक बार फिर नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल से हमले किए। निहत्ते और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। भारत की इन पे दर पे कार्रवाइयों का हमारी बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत की उन मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया जिससे पाकिस्तान पर हमले किए गए। भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर बेगुनाहों का खून का बदला ले लिया। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के पहले ही रोज भारत चारों शाने चित हो गया है। तबाहकुन ऑपरेशन में भारतीय एयरबेसिस समेत कई एयरफील्ड तबाह कर दी गई। पाकिस्तान की फजाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए बहाल कर दी गई है। ये अमेजिंग कौम है और मेरा ख्याल है कि अब इंडियन कौम से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए नरेंद्र मोदी से जान छुड़ा लो। पाक भारत कशीदगी और सीज फायर। एक्सप्रेस न्यूज़ की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन जारी। तज्जियाकारों, सियासतदानों और माहिरीन की राय नाजरीन को पल पल की खबर से आगाह रखा। हर शहर, हर मकाम, हर लम्हे और हर खबर पर नजर। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वेनेजुएला के वेस्टून और विनो को हरा दिया। मोहम्मद वसीम ने WBA वर्ल्ड गोल्ड वेट टाइटल अपने नाम कर लिया। और ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। दुनिया भर में आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है।